बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत माधुरी का यह चतुर्दश पाठ है। होलिकोत्सव इस पाठ का शीर्षक है, यानी होली का उत्सव, होली का त्यौहार। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। कहने का अर्थ है, जब वाक्य में कर्ता एक कार्य को करने के तुरंत पश्चात दूसरे कार्य को करता है, यानी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उस पूर्वकालिक क्रिया के साथ में सामान्य स्थिति में कत्वा का प्रयोग किया जाता है, परंतु अगर क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस पाठ में भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो आगे कथा में जो है, यानी पाठ के मुख्य भाग में मिलेगा। इस पाठ के संस्कृत वाक्यों के साथ उनके हिंदी अर्थ इस प्रकार हैं। माता कहती है, पुत्र किम रचयसि, पुत्र क्या बनाते हो। तो पुत्र कहता है, माता नमो नमः, माता माँ प्रणाम करता हूँ, आप यानी आपको प्रणाम। अहम होलिका उत्सवस्य चित्रम रचयामि, मैं होली उत्सव का चित्र बनाता हूँ। मम अध्यापिका अन्य विषये प्रचलिताम कथाम अपि अश्राव्यत, मेरी अध्यापिका इस विषय पर प्रचलित कहानी भी सुनाई। माता कहती है, आम सा विष्णु भक्त प्रहलादस्य कथा, वह विष्णु भक्त प्रहलाद की कहानी। जानासि अस्मिन् दिने किं भवति, जानते हो इस दिन क्या होता है। तो उस पर पुत्री कहती है, जानामि जानती हूँ। मम पाठ्यपुस्तके अस्य वर्णनम अस्ति, मेरे पाठ्यपुस्तक में इसका वर्णन है। पठामि पढ़ती हूँ। फिर आगे अब पाठ का भाग है। भारत देशे विविधाः उत्सवाः भवन्ति, भारत देश में विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम, दीपावली, विजयादशमी, होलिका च प्रमुखा सन्ति। उनमें से रक्षाबंधन, दीपावली, विजयादशमी और होली प्रमुख हैं। होलिकोत्सवः अस्माकं परम प्रिय उत्सव अस्ति, होली का त्यौहार हमारा परम प्रिय उत्सव है, यानी परम प्रिय त्यौहार है, यानी सबसे प्रिय त्यौहार है। होलिकोत्सव हमारा परम प्रिय त्यौहार है, यह भी कह सकते हैं। होली का त्यौहार हमारा सबसे प्रिय त्यौहार है। ऐसा फाल्गुन मासस्य शुक्लपक्षे पूर्णिमायां संपद्यते, यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। संपद्यते मतलब मनाया जाता है, तो वही है, यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। संपद्यते। वसंत ऋतु सुरभित वातावरणे अस्य उत्सवस्य आगमनम भवति, वसंत ऋतु के सुगंधित वातावरण में इस उत्सव का आगमन होता है। सर्वत्र हरितिमा भवति, सब जगह हरियाली होती है। अस्मिन् समये कृषकाणां कृषिः परिपक्वतां याति, इस समय किसानों की कृषि परिपक्वता को प्राप्त करती है, अर्थात किसानों के खेतों के फसल पकने लगते हैं। इसके बाद है कि सर्वत्र सरसप पुष्पाणि सस्य श्यामलानि
क्षेत्राणि च अवलोक्य कृषकाः उल्लासेन नृत्यन्ति। सर्वत्र सरसपुष्पाणि सस्यश्यामलानि क्षेत्राणि च अवलोक्य कृषकाः उल्लासेन नृत्यन्ति। सभी जगह कहने का अर्थ है कि जो फसल जब पकने लगते हैं तो वही है कि सब जगह सुगंधित फूलों, सरसप पुष्पाणि खिले हुए सुगंधित फूल, तो खिले हुए सुगंधित फूलों और फसलों से भरे खेतों को देखकर सभी किसान खुशी से नाचते हैं। वही है सस्य श्यामलानि क्षेत्राणि, फसलों से भरे हुए खेतों को, क्षेत्राणि च और फसलों से भरे हुए खेतों को देखकर अवलोक्य कृषकाः उल्लासेन नृत्यन्ति, सभी किसान उल्लास से, खुशी से नाचते हैं। ते नवान्नं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति, वे नए अन्न को देखकर प्रसन्न होते हैं। होलिकायाः पूर्वस्मिन् दिवसे अग्नौ नवान्नस्य आहुतिं यच्छन्ति। होली के पहले वाले दिन में, होली के एक दिन पूर्व यानी होली के पहले वाले दिन अर्थात होली के एक दिन पूर्व, होलिकायाः पूर्वस्मिन् दिवसे, होली के पहले वाले दिन में यानी एक दिन पूर्व में, अग्नो यानी आग में, नवान्नस्य नए अनाज की आहुति देते हैं। किसान लोग होली के पूर्व वाले दिन में, होली के पहले वाले दिन में, पूर्वस्मिन् दिवसे, होली के पहले वाले दिन में, अग्नो नवान्नस्य आहुतिं यच्छन्ति, अग्नि में नए अन्न की आहुति देते हैं। अवशिष्टम अन्नम जनाः प्रसाद रूपेण खादन्ति, बचे हुए जलाने के पश्चात जो अन्न बचता है वह, तो अवशिष्टम अन्नम, बचे हुए अन्न को लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। अस्मिन् उत्सवे सर्वे जनाः परस्परं मिलित्वा तृणानि काष्ठानि च एकत्रीकृत्य रात्रौ होलिका दहनं कुर्वन्ति। इस त्योहार में सभी लोग परस्परम मिलित्वा, आपस में मिलकर, तृणानि, तिनकों को, काष्ठानि और लकड़ियों को, तिनकों को और लकड़ियों को एकत्रीकृत, इकट्ठा करके रात में होलिका दहन करते हैं। वह अस्मिन् उत्सवे सर्वे जनाः परस्परं मिलित्वा तृणानि काष्ठानि च एकत्रीकृत्य रात्रौ होलिका दहनं कुर्वन्ति। इस त्यौहार में सभी लोग आपस में मिलकर तिनकों को और लकड़ियों को इकट्ठा करके रात में होलिका दहन करते हैं। प्रसाद वितरणम च कुर्वन्ति, और प्रसाद का वितरण करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद वितरणम च कुर्वन्ति यानी होलिका दहन करते हैं, प्रसाद वितरणम च कुर्वन्ति और प्रसाद वितरण करते हैं यानी प्रसाद बांटते हैं। द्वितीय दिने सर्वे जनाः अति आमोदेन होलिकोत्सवम मानयन्ति, दूसरे दिन सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। ते हर्षिता संगीतम वादयन्ति, वे प्रसन्न होकर संगीत बजाते हैं। गायन्ति नृत्यन्ति प्रहसन्ति च, वे लोग वही है कहते हैं, ते हर्षिता संगीतम वादयन्ति गायन्ति नृत्यन्ति प्रहसन्ति च, वे लोग प्रसन्नचित्त होकर संगीत बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और हंसी मजाक करते हैं। प्रहसन्ति च आमोद प्रमोद यानी हंसी मजाक करते हैं, प्रहसन्ति।
सर्वे नराः नार्यः बालकाः युवकाः वृद्धाः च उल्लासेन रंगक्रीडां कुर्वन्ति। सभी पुरुष, स्त्रियां, लड़के, युवक यानी जवान, वृद्धाच और बूढ़े खुशी के साथ रंग क्रीड़ा करते हैं, अर्थात रंगों का खेल खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, तो यह रंग क्रीड़ाम कुर्वन्ति यानी रंग क्रीड़ा करते हैं कह सकते हैं, और या रंगों से खेलते हैं। यानी सभी पुरुष, औरतें, लड़के, जवान और बूढ़े उल्लासेन यानी प्रसन्नता के साथ रंग क्रीड़ा करते हैं यानी रंगों का खेल खेलते हैं। ते परस्परम गुलालादिकम वर्णानि लिपन्ति। ते परस्परम गुलालादिकम वर्णानि लिपन्ति। वे लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल आदि रंग मलते हैं यानी एक दूसरे पर को रंग लगाते हैं। कहते हैं वर्णानि गुलालादिक वर्णानि लिपन्ति। ते परस्परम गुलालादिकम वर्णानि लिपन्ति। वे लोग एक दूसरे को अबीर आदि रंग मलते हैं। गृहेषु स्त्रियः मिष्टान्नं पक्वान्नं च रचयन्ति। घरों में स्त्रियां मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं, मिठाई और पकवान बनाती हैं। गृहेषु स्त्रियः मिष्टान्नं पक्वान्नं च रचयन्ति। घर में औरतें, स्त्रियां मिठाई और पकवान बनाती हैं। तदा सामाजिक भावनायाः शोभनं दर्शनं भवति। तदा सामाजिक भावनायाः शोभनं दर्शनं भवति। तब सामाजिक भावना का सुंदर दर्शन होता है। शोभनं दर्शनं भवति तब यानी उस समय उस समय सामाजिक भावना का सुंदर दर्शन होता है। तदा सामाजिक भावनायाः शोभनं दर्शनं भवति। एषः उत्सवः पुण्यस्य सत्यस्य विजयस्य च प्रतीकम्। यह उत्सव पुण्य का, सत्य का और विजय का प्रतीक है। सर्वे यत्र वैरभावं विस्मृत्य परस्परम गलेन मिलन्ति। सभी यहाँ वैरभाव यानी दुश्मनी की भावना को भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। अस्मिन् दिने शत्रवः अपि द्वेषभावं दूरीकृत्य मित्रवत् परस्परम व्यवहारं कुर्वन्ति। कहने का अर्थ है अस्मिन् दिने शत्रवः अपि द्वेषभावं दूरीकृत्य मित्रवत् व्यवहारं कुर्वन्ति। इस दिन सभी शत्रु भी ईर्ष्या द्वेष भाव को दूर करके मित्र के समान व्यवहार करते हैं। यानी होली हमें मिलाने का त्यौहार है। इसके बारे में संस्कृत में यह निबंधात्मक वर्णन था। इसके साथ ही इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें बोलकर अर्थों के साथ में पढ़ें और अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करें। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुने और इन अर्थों को संस्कृत अनुवाद की तरह लिखने का प्रयास करें ताकि आप अच्छी तरह संस्कृत लिख सको, बोल सको और अगर होली पर निबंध आए तो उसे भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।